नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पंजाब और हरियाणा के बीच में पानी का विवाद सुलझ नहीं रहा है। अब इसमें एक और नया मोड़ आ गया है। इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। केंद्र और हाईकोर्ट के हरियाणा के हक में फैसला देने के बाद में मुख्यमंत्री भगवंत मान मैदान में उतर आए हैं और ऐसे में साफ कर दिया है कि पानी नहीं देंगे। बता दें कि पानी के मुद्दे पर पंजाब सरकार एक्शन में आई है और ऐसे में पंजाब सरकार ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर 6 मई के आदेश को गलत बताया। तो वहीं हरियाणा की कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बयान देते हुए पंजाब में हरियाणा का पानी रोककर गलत किया है, ये उन्होंने कहा है अपने बयान में। और साफ तौर पर पंजाब की संस्कृति के खिलाफ सरकार काम कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। पंजाब में प्यासे लोगों के लिए छबील लगाने की परंपरा रही है, यह अनिल विज की तरफ से कहा गया है। और जिस तरीके से लगातार पानी का मुद्दा गर्माता जा रहा है और पानी पर रार जो देखने को मिल रही है, उसको लेकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो है कहां पर पेंच फंसा हुआ है, जिससे कि सॉल्यूशन जो है यहां पर निकलता हुआ साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। चूंकि पिछले दिनों जिस तरीके से हाई कोर्ट का फैसला था, उसके खिलाफ जो है अब एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। पानी विवाद में एक नया मोड़ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जब पानी को लेकर जो है दोनों ही प्रदेश एक दूसरे को लेकर टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर रार स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। जो कि हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया था, उसको कहीं न कहीं दरकिनार करते हुए एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका पंजाब की तरफ से लगाई गई है। और ऐसे में जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी साफ तौर पर निकल कर आ रही हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं और जो जरूरत का पानी है वो कहीं न कहीं अपने हिस्से में आना चाहिए, ये भी हरियाणा की तरफ से कहा जा रहा है। और उधर दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब एक बूंद पानी देने के लिए भी तैयार दिखाई नहीं दे रहा है। और इस पेंच को, इस स्थिति को किस तरीके से सुधारा जाए, कहां पर खामियां नजर आ रही हैं जो कि एक दूसरे को यहां पर बीच में समन्वय नहीं बनते हुए दिखाई दे रहा है, उसको किस तरीके से सुलझाया जाए, ये बड़ा पेचीदगी का सवाल है, पेचीदगी की स्थिति है, जिसको गंभीरता से लेते हुए अब एक बार फिर से अभी हमने देखा था कि किस तरीके से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी हो या फिर अन्य जो राजनेता हैं, वो अपने बयानों के माध्यम से जो है इस पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। और ऐसे में पंजाब की तरफ से भी लगातार भगवंत मान, यानी कि सीएम जो भगवंत मान है, वो भी लगातार प्रेस ब्रीफिंग करते हुए नजर आ रहे थे, वीडियो संदेश जारी करते नजर आ रहे थे। और ऐसे में अब ये मुद्दा कहीं न कहीं इसको लेकर दिल्ली में बैठक भी हुई और बैठक होने के बाद में जो निर्णय लिया गया बीबीएमबी के तरफ से जो है ये भी कहा गया था कि जो है आपको केंद्र की जो आदेश हैं और केंद्र की जो मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं उसकी अनुपालना भी करनी पड़ेगी। और ऐसे में कहीं न कहीं पंजाब इसको दरकिनार करता हुआ साफ तौर पर दिखाई दिया। और एक बार फिर से जो है पंजाब की तरफ से इस रार पर, इस पानी के विवाद पर, पानी की लड़ाई पर एक बार फिर से हाईकोर्ट की दहलीज पर खड़ा हुआ पंजाब दिखाई दे रहा है। सीएम भगवंत मान सरकार हाईकोर्ट की उन दहलीज पर, उस दरवाजे पर, उस न्याय के मंदिर को खटखटाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि क्योंकि वो अपने जो मुद्दा है उनका और उस पर अड़िग बने हुए हैं। अब एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका और उसमें किस तरीके से फैसला आता है, किस तरीके से समीक्षा होती है, वो देखने वाली बात होगी। और इसको लेकर सीधे चर्चा का रुख करते हैं। चर्चा करेंगे हम जो है इस पूरे मसले को लेकर। खास खबर में आज जो है हमारे साथ 2 पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
और उनका स्वागत करते हैं। उनका परिचय मैं आपका करवा देता हूं। रामराजी शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। और राकेश बढ़ाना आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले राकेश जी, मैं आप ही से शुरू करता हूं और समझने की कोशिश करता हूं क्या बारीकियां हैं इसकी, कौन सा पेच है जहां पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो रार है पानी को लेकर वो थमती नजर नहीं आ रही है। मोड़ दर मोड़ इस जो कहानी में वो लगातार अपनी एक नए चैप्टर लिखते हुए आए दिन दिखाई दे रहे हैं। राकेश जी क्या कहेंगे? जनता पार्टी को हर चीज से राजनीति करने की आदत है, जैसा वो हमेशा करती भी है भारतीय जनता पार्टी। इसमें कोई लड़ाई नहीं है। हरियाणा का जो पानी था वो 31 मार्च तक हरियाणा का पानी हरियाणा को पूरा दे दिया गया है। और जो भगवंत मान जी ने कभी नहीं कहा कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे। जो पानी हरियाणा को देना था वो तो हम दे रहे हैं, को मना थोड़ा कर रहे हैं। दूसरी बात ये रही कि जो पानी जब पीछे कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, जो उस टाइम जो हरियाणा के लोगों को पानी मिला करता था वही पानी, उससे ज्यादा पानी इस बार भगवंत मान जी की सरकार हरियाणा को दे रही है। दूसरी बात देखिए, आज का मामला कहीं मामला है, ये जो पानी का मामला है, ये झगड़ा है हरियाणा और पंजाब का। उसके लिए देखिए कितनी बार जब जिसकी मंशा होती है कि किसी झगड़े को निपटाने की, तो वो पहल करते हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने पहल की थी और कहा था अपने मंचों के माध्यम से, प्रेस में भी कहा था कि भाई अगर आप इस झगड़े को, पानी के झगड़े को, या ट्रेन का मामला हो चाहे ये मामला हो पानी का, इसको अगर निपटाना चाह रहे हैं तो क्योंकि ये पंजाब के हरियाणा के मुख्यमंत्री बैठ के तो निपटता नहीं, क्योंकि पहले भी कोशिश हो चुकी है, निपटा नहीं। तो प्रधानमंत्री जी से टाइम लिया जाए, प्रधानमंत्री जी के में बीच में बैठे और इसको निपटाएं। क्योंकि अगर परिवार में कोई झगड़ा हो जाता है, भाई भाइयों को, तो बेटा तो बाप उस व्यक्ति निपटाता है उसको, झगड़े को। तो जब प्रधानमंत्री जी के लिए हमने 10 बार इसको निपटाया जाएगा, प्रधानमंत्री जी से टाइम ले लें, परंतु भारतीय जनता पार्टी किसी भी लोगों को गुमराह करती है, लोगों को वोट के लिए जो षड्यंत्र रखती है, वो कभी भी इस पानी के मसले को नहीं निपटाएंगे, क्योंकि ये निपटाना ही नहीं चाहते। ये तो सिर्फ राजनीति करते हर बात से झूठी बातें करते लोगों को। एक और मसला है इसमें। राकेश जी सुनिए जरा। राकेश जी, अगर जिस तरीके से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जिस तरीके से हरियाणा ने और सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा था कि जो जरूरत का पानी है डैम में वो भी उपलब्ध रहेगा और हमें तो सिर्फ 4500 क्यूसेक पानी चाहिए, और उससे भी ज्यादा जो है जिसकी मात्रा है, जो मापन के केंद्र है, उससे भी ऊपर जो है पानी बचता हुआ साफ तौर पर देगा। क्या दिक्कत आ रही है 4500 क्यूसेक पानी देने में? देखिए कोई दिक्कत नहीं है। जो हरियाणा के हिस्से का पानी हमने दे दिया, और अगर देने की कहीं बात आएगी, अगर इसको निपटाना है, जब झगड़ा चल रहा है, कोई आज का झगड़ा तो है नहीं, अगर वो निपटाने की बात है तो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी टाइम ले ले, अरविंद केजरीवाल जी भी आ जाएंगे, भगवंत मान जी भी आ जाएंगे, और इधर से इनके मुख्यमंत्री आ जाएंगे और निपटा लेंगे उसको। तो कौन मना कर रहा है हरियाणा का पानी देने के लिए? देखिए इनका प्रशासन, इनके जो अफसर हैं, क्या वो पहले में पानी ले चुके हैं? जो अप्रैल और मई में पानी आया था, तो 31 मार्च तक उस पानी को ले चुके हैं। तो आपका मानना है कि प्रधानमंत्री से टाइम लेकर ही इसका जो है समय निकलेगा? हाँ, देखिए जब इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया पीछे दिनों, उसका भी कोई समाधान नहीं निकला। दूसरी बात यह कि जब अगर वाक्य में अगर सरकार निपटाना चाहती है, बीजेपी इसको निपटाना चाहती है और लोगों को उनका पानी, हक का पानी दिलाना चाहती है, तो प्रधानमंत्री जी से टाइम क्यों नहीं ले रहे? अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस के माध्यम से कई बार कह चुके हैं प्रधानमंत्री जी कई लोग तो लेके रामराजी शर्मा जी पानी के विवाद को क्यों नहीं सुलझाया जा रहा है? क्यों मतलब जो है इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, इस पर पेच क्यों अटकाया जा रहा है? वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस पर जो है हाईकोर्ट की क्या आवश्यकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास चलते हैं और वहां पर जो है बात रखते हैं, जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा। ये मसला क्या है? ये आपको बताना चाहूंगा जी। ये हमारा 1981 में 21 मई 1981 में समझौता हुआ था। उसके अनुसार 8500 क्यूसेक पानी हमारे को मिलना चाहिए और मिलता आ रहा था। हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन दिक्कत कहाँ आई? जब केजरीवाल ने प्रचार किया जी, ये हरियाणा की जनता
यमुना नदी का पानी जहर मिला के बेच रही है हरियाणा सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम छोर, जहां पे यमुना का अंतिम छोर है, आगे दिल्ली शुरू हो जाता है, वहां पे उन्होंने यमुना नदी का पानी भी पिया, माता यमुना का, और उन्होंने केजरीवाल को ललकारा। ये केजरीवाल जी आइए, आप ये देखिए, मैं शुद्ध पानी दिल्ली की जनता के पास में भेज रहा हूं और मैं पी भी रहा हूं, और आप भी पीजिए वहां पे, जहां पे राजघाट पे महात्मा गांधी जी विराजमान है, वहां पर आप भी यमुना मैया का जल पीजिए। और नहीं तो दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन से और हरियाणा की देवतुल्य जनता जनार्दन से आप माफी मांगिए। तो केजरीवाल ने झूठा प्रचार करा, दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन ने केजरीवाल को पानी पिला दिया, इनकी वहां पर सरकार नहीं आई, इनका मामला खत्म हो गया और शपथ बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। हरियाणा की बेटी रेखा गुप्ता जी, जो हमारी महिला शक्ति की प्रतीक है, मातृ शक्ति की प्रतीक है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। तो केजरीवाल अपनी हार का बदला टालने के लिए, हरियाणा में इसकी दुकान नहीं खुली, ये अपने हार का बदला टालने के लिए ना दिल्ली का पानी बंद कर दिया और हरियाणा का तो अपना आप बंद हो गया, क्योंकि हरियाणा से दिल्ली जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की वहां पर सक्रियता ज्यादा बढ़ गई, पंजाब में डिमांड ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि पंजाब के किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना शुरू किया और उन्होंने कहा, भाई हमारे को पंजाब में भी ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए जैसे डॉक्टर नायक सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, और जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, जिससे किसानी करी हो, वो मुख्यमंत्री हमारे को पंजाब का चाहिए। जैसे हरियाणा का मुख्यमंत्री किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, उन्होंने खुद भी किसानी करी है, उनसे बेहतर किसान की पीड़ा कौन समझ सकता है, क्योंकि सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है। हरियाणा का किसान खुश है और दुखी है, तो पंजाब का किसान दुखी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंजाब के सीएम को कहा कि मान साहब इन पर लाठी मत बरसाओ, ये हमारे अन्नदाता है, लाठी मत बरसाओ। और फिर ये भाई ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं कर रहा। मेरे को तो हंसी आती है इनकी बात के ऊपर है। अरे भले आदमी, आपको पता होना चाहिए, केंद्रीय गृह सचिव ने मीटिंग बुलाई थी और पंजाब सरकार को आदेश जारी किया था कि भाई 4,000 क्यूसेक पानी हरियाणा को मिल गया है, 8,500 इसको मिलना चाहिए, 4,500 जो इनका बनता है वो इनको पानी दो। तो ये इन्होंने नहीं मानी उनकी बात। फिर बड़ा हरियाणा के मतलब पूरे उसके इतिहास में पहली बार हुआ है जब भाखड़ा बांध प्रबंधक बोर्ड के चेयरमैन को बंधक बनाया हो, मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। अरे पंजाब हमारा पार्ट है, हमारा बड़ा भाई है, पंजाब गुरुओं की धरती है, हम आपस में कोई हमारे मेहमान आता है, हम पानी पिला के उसका स्वागत करते हैं, लंगर लगाते हैं गुरुद्वारों में भी, मकबरों में भी, वहां भी पानी पिलाते हैं, पीने का पानी है। तो शर्मा जी, पुनर्विचार याचिका दायर कर दी गई है, संवैधानिक है। शर्मा जी, पुनर्विचार याचिका दायर कर दी गई है, जो 6 मई को जो फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया था वो कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया यहाँ पर। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको उसी बात पर दोबारा था। ऐसा है, हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, माननीय हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट का फैसला ये नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट में SYL का पानी के लिए डिसीजन दे रखा है, डायरेक्शन दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये नहीं मानते, न्यायपालिका की बात ये नहीं मानते, कार्यपालिका की बात ये नहीं मानते। तो सरासरी, क्योंकि इनको वहां पर माननीय मुख्यमंत्री की लोकप्रियता पंजाब में ज्यादा बढ़ गई है और पंजाब की जनता ये चाह रही है, हरियाणा का मुख्यमंत्री जैसा है, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, ऐसा ही मुख्यमंत्री वहां का भी चाहिए, पंजाब का भी चाहिए। तो इनका जनाधार खिसक रहा है, इनकी सरकार वहां पर खत्म होने जा रही है, तो इसलिए ये उल जुलूल बातें करके पंजाब की जनता को भड़का रहे हैं। ये हरियाणा पंजाब की जनता के बीच में लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि पंजाब का किसानों ने कटवा दिया, उनका सिर फुरवा दिया, लाठी बांध दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भागवत बांध से कहा कि मान साहब इन पर लाठी मत बरसाओ, ये किसान है, हमारे अन्नदाता है और हम भी किसान के बेटे, हमने भी किसानी करी है, ऐसा मत करो। इन्होंने वहां पर बॉर्डर पर जिस तरह से उन पर लाठियां बांधी तो किसान नाराज होगा पंजाब का इनसे, क्योंकि हरियाणा का किसान तो खुश है, इनकी बेखाई में नहीं आए, पहले बता दिया इनसे। अगर दिक्कत है तो पंजाब में दिक्कत है। ये पंजाब की जनता को भड़काना चाह रहा है, ये क्रय युद्ध करवाना चाह रहा है, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है।
भागवत मान, इनकी सरकार है, वो पाकिस्तान की भाषा बोल, इनको पाकिस्तान तो अच्छा लग रहा है। जब हमारा देश एक क्रिटिकल पोजीशन से गुजर रहा है, हमारा पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा है, और ऐसे में मानवता के नाते वैसे ही अपना हिस्सा भी दे देना चाहिए, ये तो हमारा हिस्सा बनता है। और फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा वह हम पंजाब को पैसा नहीं रहने देंगे, अगर पंजाब में जरूरत है हम चाहे ट्यूबवेल लगवा के पानी देना पड़े हम वो भी देंगे, क्योंकि हम राष्ट्रवादी और हमारे लिए राष्ट्र प्रेम पहले है, हमारे लिए मानवता पहले है, मानवता पे प्रेमी है। अब जिस तरह से ये कर रहे हैं, आप बताओ कोई ऐसे भी होता है वो फोर्स लगा दी, अरे इनकी नीति दाखिल थोड़ी है वो। और पानी इनका कहाँ से आया? पानी तो हिमाचल से आता है, ऊपर पहाड़ के बह जाता है, इनका पानी कहाँ से आया? और फिर पहले नौबत भागवत मान से पहले कितने सीएम आए, पहले तो कभी ये दिक्कत नहीं आई। ऐसी दिक्कत क्यों आई? क्योंकि दिल्ली में ये हार गए, हरियाणा में इनकी दुकान नहीं खुली और पंजाब में इनकी दुकान बंद होने जा रही है, इसलिए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे, पाकिस्तान की, इनको पाकिस्तान तो अच्छा लगता है। शर्मा जी, ये आप जो है बड़ी बात कह रहे हैं, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं जो है पाकिस्तान का जो बिल्कुल पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। हमारा युद्ध चल रहा है, नहीं हमारा युद्ध चल रहा है पाकिस्तान से। हाईकोर्ट की वो टिप्पणी भी याद आ रही है, हाईकोर्ट की जो टिप्पणी थी वो भी मुझे याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि हम दुश्मन देश के साथ में इस तरीके का सलूक करते हैं जो आप एक दूसरे के साथ ही कर रहे हैं। पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा है, इसलिए हाईकोर्ट में थोड़ा संयम बरता। उन्होंने कहा कि भाई देश जब ऐसे आपदा से गुजर रहा है, ऐसे क्रिटिकल पोजीशन से गुजर रहा है, अब ये तो सीधा हाईकोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, कार्यपालिका को चैलेंज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपस में उसको पंजाब की जनता को भड़का रहे, क्योंकि इनका जन खिसकता जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर नारायण कहने की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। राकेश जी, पाकिस्तान वाली भाषा को इस्तेमाल कर रहे हैं आप, इस तरीके से शर्मा जी कह रहे हैं। और जो मुझे वो हाईकोर्ट की भी टिप्पणी जो है याद आ रही है, जो जिस तरीके से सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि हम जो है दूसरे मुल्क के साथ में, अपने दुश्मन देश के साथ में जो है उनका पानी रोककर जो है इस तरीके का सलूक कर रहे हैं, आप तो घर के अंदर ही इस तरीके के व्यवहार में जो है इन सब चीजों को लेकर आ रहे हैं। राकेश जी, मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो बीजेपी के प्रवक्ता है दिन में नशा कर लेते हैं, मुझे इनका लगता है कि मानसिक जो संतुलन है वो खो बैठे थे लोग, क्योंकि जिस तरीके से भाषा बोल रहे इतने बड़े चैनल पे बैठ के, मुझे तो लगता है कि रामराज जी का जो दिमाग है वो खिसक गया है लेफ्ट राइट। बात चल रही है पानी की पहुंच जाते पाकिस्तान पे, बात चल रही है पानी की पहुंच जाएंगे दिल्ली पे, बात चलेगी पानी की पहुंच जाएंगे युद्ध पे। अरे इन मूर्खों से ये पूछो, अगर तुम बात कर रहे हो हरियाणा के पानी या पानी की बात करो, अगर इनके मन में सही दिशा होती है, अगर इनके वाक्यों में हरियाणा को पानी की बढ़ाना चाह रहे थे, तो मैं इनसे 2-3 बात पूछना चाहता हूँ। आप लोग कह देते कोर्ट में जाने की, देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए थे और देश के प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि हरियाणा से मुझे बहुत लगाव है, गृह मंत्रालय में तो हमारे प्रधानमंत्री के अंदर होगा, गृह मंत्रालय में तो प्रधानमंत्री के अंदर है, केंद्रीय गृह सचिव के बाद आपने नहीं कर रहा। मैं चुप था, पागल वाली हरकतें करते हो बीच बीच में, मैं चुप कर रहा हूँ। वाली बात कर रहे हो, बकवास करते हो बीच में, बकवास आप कर रहे हो, बकवास करते हो, बकवास आप कर रहे हो। अगर आपको देश की जनता देख रही है, और देश की जनता आपको देख रही है, और देश की जनता देख रही है आपको याद है जाते हो आप आगे। हाँ, आपको सारा पता है, आप मुझसे बड़े हो। जुडिशियल पावर की बात आप नहीं मानते, न्यायपालिका की बात आप नहीं मानते, कार्यपालिका की बात आप नहीं मानते, आप प्रधानमंत्री हाईकोर्ट की बात क्यों नहीं मान रहे? क्यों नहीं बात मानी आपने? अकाल आपको पता होता आपका जनाधार पहली बात यह जनाधार खिसक गया को बताओ, दुकान बंद हो रही है। अच्छा आप अच्छे काम कर रहे हो, बताओ। मैं आपको मत बोलो, आप एक घंटे का मार खा रहे हैं। आप कह रहे हो ना प्रधानमंत्री को इंटरफेयर करना चाहिए, गृह सचिव की बात मानेंगे आपने, बकवास आप कर रहे हो, गृह सचिव की बात मानेंगे आपने। गृह सचिव कौन है? गृह मंत्रालय कौन है? गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री का अंडर है ना,
अरविंद केजरीवाल गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री मंत्रालय आपकी खुद ही पंचायत की गई है। आप खुद ही मामले को रखना चाहते हो। आप जा रहे हो मामले को, आप जनता को जा रहे हो, आपका जनाधार छीनेंगे वहां पे। अरे इनको रोको, एक एक कर आपका जनाधार खत्म हो रहा है। आप बौखलाटे हो, आप बौखलाट में उलझुल बातें कर रहे हो आप। अरे यार आप कितने सीनियर और प्राप्ता हो मेरे भाई, आप बौखलाओ ना। अरे बुखलाओ ना, हरियाणा की जनता के साथ हो, पंजाब की जनता के साथ हो, ये बताओ आप हरियाणा की जनता के साथ हो, पंजाब की जनता, ये बताओ आप। शर्मा जी उनको बात अपनी रखने दीजिए, जरा एक एक कर बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। गंभीर मुद्दा है और दोनों ही प्रदेश के जो है लोग इसे सुनना चाह रहे हैं। राकेश जी अपनी बात को जरा कंप्लीट कीजिए। शर्मा जी मैं आपके पास लौट रहा हूं जी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इन्हें हाई कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी, जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी, जब देश में नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए और नरेंद्र मोदी जी बार बार अपनी हर स्पीच में ये कहते हैं कि हरियाणा से मुझे लगाव है, मैंने हरियाणा में बहुत वक्त बिताया है। और ये आज पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की बन गई तो कोई नया झगड़ा नहीं है। ये जब अकाली दल और यूपी सरकार की बीजेपी की तब भी यही झगड़ा था, जब कांग्रेस की सरकार थी जब भी यही झगड़ा था। अगर आप वाकई में किसी चीज को निपटाना चाहते हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बैठिए, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपके लिए सब सरकारें बराबर है, आपके लिए 150 करोड़ लोग बराबर है। अगर हरियाणा के लोगों को अगर परेशानी हो रही है तो आप टाइम देकर दोनों मुख्यमंत्री जी को बुलाओ, अरविंद केजरीवाल जी बुलाओ। और हम तो हर मंच से कह रहे हैं बात कि आप इस मामले को निपटाओ, प्रधानमंत्री जी इंटरफेयर करें। ऐसे इंटरफेयर से कुछ बात नहीं बनेगी। अगर आप कोर्ट में चले गए, कोर्ट में अगर टिप्पणी कर दी है तो कोर्ट ये सही कह रहा है कि आप यहाँ पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, हम पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं, आप यहाँ पानी पे झगड़ा कर रहे हो। तो देखिए मैं तो ये बात आपके झगड़ा कौन कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है झगड़ा कौन कर रहा है और इसको निपटा दे। तो आपकी तरफ से रोका जा रहा है। क्या करें? नहीं पानी तो आपकी तरफ से रोका जा रहा है ना। देखिए हमने तो 31 मार्च तक जो पानी दे क्यों पानी हम देते थे उतना हम दे चुके हैं। हम मना थोड़ा कर रहे हैं और पानी भी दे देंगे, हम कहाँ मना कर रहे हैं। परंतु जो अगर जब पानी पंजाब के लोगों को भी चाहिए, राजस्थान के लोग हमसे पानी मांग रहे हैं, उनको भी देना है। दे चुके हैं। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोग। शर्मा जी गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हो आप। आप झूठ हमारा समझौता है 4,500 को नहीं दे रहे आप। आपको हमने दे दिया, आपको दे दिया, आप झूठ बोल रहे हैं। राकेश जी ये कह रहे हैं कि हमने जो पानी था जरूरत के हिसाब से वो आपको दे दिया, आप जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर आप प्रधानमंत्री को बीच में जा रहे बार बार, ये मैं बताओ गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री के अंडर नहीं है क्या? केंद्रीय गृह सचिव ने मीटिंग बुलाई, उन्होंने आदेश जारी किया, आपने वो आदेश नहीं माना। आपने फिर इनके भाखड़ा बांध के बोर्ड के चेयरमैन को उसको आपने बंधक बना लिया, वहां फोर्स लगा दी। इससे ज्यादा तानाशाही क्या होगी? आप उसकी बात नहीं मान रहे। हाईकोर्ट में इंटरफेयर करे, हाईकोर्ट की बात आप नहीं मान रहे। इसका सीधा सीधा चैलेंज है। आप न्यायपालिका को बात नहीं मान रहे, कार्यपालिका की बात आप नहीं मान रहे, संविधान की बात आप साथ रोकना पड़ेगा। आप दोनों ही मेहमानों को रामराज शर्मा जी, राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, खास खबर पर चर्चा करने के लिए। और साथ ही लेकिन सवाल लगातार बना हुआ है, जिस तरीके की स्थिति पानी को लेकर रार पंजाब और हरियाणा में दिखाई दे रही है। दोनों ही प्रदेश के जो है सीएम एक एक कर जो है और तमाम वो नेतागण लगातार इस पर जो है टिप्पणियां करते और वार प्रतिवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अब एक बार फिर से जो है पंजाब सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। इसको लेकर जो है कोर्ट क्या कुछ समीक्षा करता है, किस तरीके से जो है इस याचिका पर जो सुनवाई होती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल खास खबर में इतना ही। नमस्कार।